बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामाबाद में हूँ, हर तरफ धुंध छाई है, मौसम बड़ा ठंडा है और मुझे इस ठंडे मौसम में किसी गर्म खबर की तलाश है जो किसी सियासतदान या मीडिया वाले से मिल सकती है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमें कौन मिलता है और क्या खबर देता है। और सबसे पहले मुझे नज़र आ रहे हैं जी शेर अफजल मरवत। तो देखते हैं ये साफ़ियों से क्या गपशप कर रहे हैं। जी ठीक पहचाना आपने, वही शेर अफजल, पुराम तो बढ़ गया। कोई गोली चलाने की जरूरत करेगा और ना उन पाकिस्तानियों पे कोई लाठी चलाएगा। 40-50 हजार आ जाते हैं, वो भगा देते हैं। तो लिहाजा कम से कम 25 करोड़ में 5 लाख खयूर तो होने चाहिए जो अपने मुल्क के लिए निकले, पाकिस्तान के लिए निकले। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। फैसलाबाद में उमर अयूब खान की कौन सी फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, या जरताजगुल की या शिबली फराज की? वो तो थे ही नहीं फैसलाबाद में। लिहाजा आजकल तो जो अदलिया जिस डगर पे चल रही है उस डगर में या उस तरीके कार में शहादत की जरूरत ही नहीं है। बस नाम डलवाना है, चाहे FIR में ना वो ज़िमनी ततीमा बयान हो जाए, किसी ज़िमनी में डाल दिया जाए। और जो जहाँ तक शील अफरीदी साहब के केस का ताल्लुक है, देखिए एक तो पहले मरले पे ये होना नहीं चाहिए था। खुद शील अफरीदी साहब की हुकूमत ने ये कमीशन के लिए ऑर्डर किया। दूसरी बात ये है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट देख के पता चलेगा कि उसमें बिल्डिंग नज़र आ रही है या नहीं, रेडियो स्टेशन की, क्या उसमें वो वक्त कौन सा है। फिर वहाँ फॉरेंसिक के साथ साथ जियो फेंसिंग की रिपोर्ट है, CDR की रिपोर्ट है। ये सारी चीज़ें सामने रख के तय हो सकेगा कि ये वहाँ पे मौजूद थे या नहीं थे। शेर अफजल मरवत हमारे साथ है जी, क्या कहते हैं? कल सब एक ही सवाल कर रहे हैं, दौरा कराची क्या? देखिए, दौरे कराची को कामयाब किया पीपल पार्टी ने खुद। आपने पहले इजाजत थी, फिर खबर बना दी, जैसे लाहौर में किया था। जैसे लाहौर में किया। पहले आपका मिनिस्टर जाके अजरक और टोपी देता है, पहनाता है, और फिर जाके हैदराबाद से यूं ही वापस होते हैं तो आपके चैम्बर की मीटिंग वज़ीर आला की मनसूख होती है, हाई कोर्ट बार हैदराबाद का जलसा मनसूख होता है। फिर 7 घंटे में आपका वजीर में उस शो में बैठा हुआ था, कहते हैं जी सिक्योरिटी की वजह से 7 घंटे लगे। ये सिक्योरिटी थी, आपने उनको कच्चे रोडों में पिराया, खतरनाक इलाकों में ले गए। इस तरह की सिक्योरिटी नहीं थी। आपने जानबूझ के फिर वर्करों का रास्ता रोका, आपने जलसागाह को ताले लगाए, यानी कि आपने यू टर्न लिया। अगर आप ये न करते और उसी तरह जाते कि हमने ओपन फील्ड दी है, तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाता है। कितने लोग अपनी रजामंदी से ईदगाह जलसागाह आते हैं या नहीं आते हैं। आप क्या कहेंगे? जो कोशिशें हो रही हैं, मेन मकसद खान की रिहाई है, आप खान की रिहाई के लिए कब निकल रहे हैं? मार्च तक देखूंगा इनको। अगर ये हाथ खड़े कर देते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, फिर मैं पाकिस्तान के अवाम को ज़रूर कहूँगा, खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी के लिए लोग एक बात न भूलें, ये सिर्फ हमारा काज सिर्फ खान की रिहाई नहीं है। हमारा काज जो है पाकिस्तान में इंसान की अजमत को तहफ़्फ़ुज़ देना, एहतराम आदमियत का दिफा करना। हमारा काज जो है पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया को इंश्योर करना। ये मुल्क में क्या निज़ाम राइज है, तवाइफुल मलूकी है, और ये हमारा मुल्क है। ये कोई इदारों का मुल्क नहीं है, ये अदलिया का मुल्क नहीं है, लेकिन ये मुल्क बना हुआ है पुलिस का, ये एजेंसियों का मुल्क बना हुआ है। जिसको चाहे उठा लेते हैं, जिसको चाहे मारते हैं। आए दिन इस्लामाबाद में डाके ये कर रहे हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं है। अगर ये रियासत चाहिए, ये निज़ाम चाहिए, इसमें घुट घुट के आपने जीना है तो फिर जियो इस पाकिस्तान में। लेकिन ये मसलियतों के तहत ये रियासत जो है ज्यादातर इस निज़ाम के साथ खड़ी नहीं होती। दोस्तों, मुल्क में कानून भी है और वज़ीर कानून भी है, तो अब आपको सुनवाते हैं वज़ीर कानून की बातचीत। कागजात भी जमा कराने का कहा है। आज उन्होंने अपने चैम्बर में भी गौहर साहब को और उनके साथ असद कैसर साहब को मदऊ किया था, तो उन्होंने एक प्रोसेस इनिशिएट किया है। स्पीकर का दफ्तर इसको देख रहा है, तो लेट्स सी क्या इसका पीपल्स पार्टी के साथ मामला बेहतर हो गए जी, काफ़ी बेहतर है। मैं समझता हूँ कि एक जो कन्फ्यूजन हुई थी वो और मिसकम्युनिकेशन हुई थी वो क्लियर हुई और खुश असलूबी से मामला तय पाए, और एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वो वापस हुआ ऑर्डिनेंस आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा होता है कि कन्फ्यूजन से बचने के लिए और कोई गलतफहमी ना पैदा हो,
تو ٹائملی جو ہے اس کو حل کر لیا جائے تو آئی تھنک ایک اچھا حل نکلا ہے. سر جی سہیل افریدی صاحب کے خلاف جو فرینزک رپورٹ آئی ہے اس کے بعد ان کے خلاف کوئی مزید کارروائی کا ارادہ ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جو کہتا ہو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے اس کے مجھے ثبوت چاہیے اور یہ کہتا ہو کہ جی ہر جگہ حملے نہیں ہوتے صرف پاکستان میں ہوتے ہیں, تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ نہیں ہیں باقی ملکوں میں. جو وہ کہتے ہیں نا افغانستان کے نیبرہڈ میں سے جو باقی ممالک ہیں وہاں تو حملے نہیں ہوتے, پاکستان میں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ باقی ملکوں میں سہولت کار نہیں ہے اور یہ سہولت کاری کرتے ہیں اور یہ ایک جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے اس میں یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. آج تک مجھے بتائیں خیبر پختونخوا کا ہمارا پیارا صوبہ ہے, نان کسٹم پلیٹ گاڑیاں کیوں نہیں بند ہو سکی؟ واحد صوبہ جہاں پہ NCP کی پلیٹ لگا کے گاڑیاں پھرتی ہیں. تو یہ نان کسٹم پلیٹ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں دہشت گردی کے حملوں میں. اور جناب وزیر قانون کے بعد یہ نظر آ رہے ہیں مجھے مینا خان, یہ بھی صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ہم نے وہاں پہ بھی کہا کہ کبھی آؤ پشاور تمہیں دکھاتے ہیں پشاور, پھر دکھایا تھا ہم نے. اچھا ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ مینا خان, شفیع جان اور سہیل خان افریدی یہ پوری پارٹی کو ہائی جیک کر رہے ہیں. عمران خان کی پارٹی کو کوئی ہائی جیک کر سکتا ہے؟ کب لگاتے ہو یار؟ ہم عمران خان کے قافلے کے ادنا سپاہی ہیں, عمران خان کے تربیت یافتہ لوگ ہیں, ہم ہائی جیک والے نہیں ہیں, ہم ورک والے ہیں. اور کوئی بڑے سے بڑا ترم خان بھی آ جائے نا, عمران خان کی پارٹی کو کوئی ہائی جیک نہیں کر سکتا. تحریک انصاف عمران خان, عمران خان تحریک انصاف, اس سے نہ آگے پوائنٹ کچھ ہے اور نہ پیچھے کچھ ہے. بڑی میٹھی میٹھی تحریک چل رہی تھی, آپ لوگوں نے لا کے اسے سڑکوں پہ لے آئے ہیں تحریک کے, اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پرانوں کو شاید آپ لوگ نظر انداز کر رہے ہیں. ہم سب کی عزت کرتے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں, پہلے بھی کرتے تھے, اور عمران خان نے جس کو جو ذمہ داری دی ہے اس کے اندر پرفارم کر رہا ہے. سہیل افریدی صاحب کی یہ ذمہ داری ہے اسٹریٹ موومنٹ کی, اس کے اندر الحمدللہ پوری پارٹی خوش ہے کہ زبردست طریقے سے پرفارم. یہ جو سپیس ملی ہے کتنا کا آپ نے اس کو فائدہ اٹھایا ہے اور کتنا آپ کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ سپیس ملی ہے؟ یہ سپیس یہ ہے نا کہ آپ ایک ناکہ تک کراس نہیں کر سکتے تھے, آپ کراچی بھی گھوم کے آئے ہیں, لاہور بھی. بزور شمشیر بزور بازو, اسی سے سپیس نکالی ہے.